125 वेट के साथ साथ आपको पीसीओडी, शुगर, थायराइड, बीपी, आर्थराइटिस ये सब बीमारियां होना तो एक स्वाभाविक सी बात थी। मेरी एज भी 40 इयर्स हो गई थी और डॉक्टर ने तो मुझे नी ट्रांसप्लांट तक के लिए बोल दिया था। 40 की एज में जब मैंने अपने वेट लॉस करने के बारे में सोचा तो सबसे पहले मैंने अपने माइंडसेट को बनाया कि मुझे अब करना ही करना है। उसके बाद मैंने एक एक्सपर्ट की गाइडेंस लेना ज़रूरी समझा। मैंने अपना 50 kg वेट लॉस किया अपनी 300 दिन की वेट लॉस की जर्नी में। आपको कोई भी फैंसी डाइट की ज़रूरत नहीं होती है वेट लॉस करने के लिए। मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी में कभी भी कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक नहीं पिया, कोई भी जीरा अजवाइन वाटर नहीं पिया। मैंने नॉर्मल सिंपल वार्म वाटर से अपने दिन की शुरुआत करी। मैंने चाय भी पी है। शुगर से बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं करना होता है, बट आप जो चाय के साथ बिस्किट, रस्क, नमकीन ये सब खाते हैं वो आपके लिए हार्मफुल होती है और लोग चाय को दोष देते हैं कि चाय वेट बढ़ाती है। आप चाय के साथ अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करिए। बिस्किट, रस्क, नमकीन की जगह आप मखाने और रोस्टेड चने वगैरह को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। मेरे जो करंट फिटनेस कोच हैं शिखर जी, मुझे उनका नंबर मिला। मैंने उनके साथ मीटिंग करी, उनसे एडवाइस ली। उन्होंने मुझे 15 डेज के लिए सिर्फ इतना बोला कि आप पहले अपने खाने पीने की ईटिंग हैबिट्स को सही करिए। मैंने शुरुआत करी अपने घर की रसोई से। मैंने सबसे पहले सही तरीके से खाना खाना सीखा। मैंने अपनी प्लेट को ऐसे अरेंज किया कि उसका 50% पोर्शन मैंने सैलेड से फिल किया, 25% मैंने प्रोटीन से फिल किया, नेक्स्ट 25% को मैंने कार्बोहाइड्रेट से फिल किया। मैंने ये समझा है कि प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स क्या होते हैं और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लांट किया है। 125 kg वेट के साथ मेरे लिए जिम जाना तो इम्पॉसिबल था। मुझे जिम की तरफ देखते हुए भी शर्म आती थी कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। साथ साथ मुझे आर्थराइटिस था तो मेरे लिए कूदना, ज़्यादा वॉक करना, मुझे सांस फूलती थी तो मेरे लिए तो घर में भी 4 कदम चलना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए मैंने सबसे पहले अपनी डाइट को ठीक किया। मैंने अपनी बैड ईटिंग हैबिट्स को ठीक किया। हम जो किसी भी टाइम कभी भी कुछ भी मंचिंग करते हैं, मैंने उसको छोड़ा। मैंने एक बैलेंस तरीके से सही चीज़ें खाना सीखा। उसके बाद उससे क्या हुआ कि मेरे शरीर में एनर्जी आई। फिर उसके बाद मैंने वॉक करना स्टार्ट किया और वॉक भी ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट डे 10,000 स्टेप्स से स्टार्ट किया। हमारी सोसाइटी का एक राउंड करने में 2 से 2,500 स्टेप्स होते हैं, तो मैंने एक राउंड से ही अपनी वॉक स्टार्ट करी और आज मैं 20,000 30,000 स्टेप्स आराम से कर लेती हूँ। मेरे कोच ने मुझे बोला था कि पर डे 100 ग्राम आपका वेट कम होगा। बहुत अजीब लगा था मुझे भी सुन के, बट ये सच्चाई है। मेरा 1 मंथ में ही 10 kg वेट लॉस हो गया था। मेरा फर्स्ट 100 डेज में 25 kg वेट लॉस हुआ, जो कि मेरे बॉडी वेट का 20% था। अगर मैंने कोई फैंसी डाइट ली होती या मैंने कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट या ऐसा कोई भी शॉर्ट टर्म मेथड अपनाया होता तो शायद मैं इतनी कंसिस्ट नहीं रह पाती। आपके घर में जो भी ब्रेकफास्ट बना है, पोहा, उपमा, चीला, सूजी की इडली, आप उसके साथ साथ एक पोर्शन प्रोटीन को इंक्लूड करिए और कोई भी गुड फैट इंक्लूड करिए। जैसे कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मैंने मोस्टली अपने डाइट में स्प्राउट्स को इंक्लूड किया और गुड फैट के लिए मैंने कोई भी नट्स, सोक आलमंड्स और वॉलनट्स खाए हैं। तो इस तरह से एक आपका बैलेंस ब्रेकफास्ट बन जाता है जिसमें प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी हैं और गुड फैट्स भी हैं। इसके बाद मैं एक फ्रूट खाती थी, या अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप छाछ ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो। ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। फिर मेरा बेटा 3 बजे स्कूल से आता था, उस टाइम हम लंच करते थे। मैंने अपनी प्लेट के 50% पोर्शन को फाइबर से फिल किया। ग्रीन वेजिटेबल्स, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स और सैलेड के साथ मैंने अपनी 50% प्लेट को फिल किया। उसके 25% प्लेट में मैंने कार्ब्स रखे, लाइक रोटी, चावल, जो भी आप खाना चाहें। मैंने वाइट राइस ही खाया है और नॉर्मल गेहूं की रोटी खाई है। मैंने कोई भी ओट्स, बाजरा, रागी इसकी रोटी नहीं खाई है। आप खाना चाहो तो खा सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि गेहूं की रोटी खाने से वेट बढ़ेगा और बाजरे की रोटी खाने से वेट कम हो जाएगा। साथ ही मैंने अपनी प्लेट के 25% को प्रोटीन से फिल किया, लाइक राजमा, छोला, पनीर, टोफू, सोयाबीन, ये सब गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, इनको इंक्लूड किया। साथ में 1 कटोरी दाल खाई, छाछ पिया, दही खाई 1 कटोरी। इस तरह से मैंने अपने लंच की प्लेट को कंप्लीट किया। लंच के बाद आती है शाम की चाय की बारी।
अगर आपकी चाय पीने की आदत है तो आप डेफिनेटली चाय पी सकते हैं, बट उसके साथ आपको मॉडरेशन क्या करना है कि बिस्किट नमकीन चिप्स की जगह आपको भुने हुए चने, भुने हुए मखाने, इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना है। ऐसे ही मैंने डिनर की प्लेट को भी अपने अरेंज करना सीखा कि उसके 25% पे मैंने प्रोटीन रखा, 25% मैंने कार्ब से फिल किया और रेस्ट 50% को मैंने सैलड से फिल किया। और इसके बाद मैंने डेली, मुझे अपनी बोन्स की हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने डेली हल्दी मिल्क पिया है और साथ में 2 खजूर खाए हैं डेली रात में। खजूर खाने से क्या होता है कि आपकी शुगर क्रेविंग्स कंट्रोल रहती है। मुझे ऐसा फील हुआ अपनी पूरी वेट लॉस की जर्नी में। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको क्रेविंग्स नहीं हुई, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मुझे। जब आप सही तरीके से बैलेंस मील खाते हो तो आपको क्रेविंग्स भी खत्म हो जाती हैं। और साथ साथ 45 मिनट्स की मूवमेंट, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेट लॉस के लिए। 50 kg की वेट लॉस की जर्नी में कई बार ऐसा हुआ कि हम एक ही नंबर पर बहुत दिन तक स्टक हो जाते हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। जब मैंने 125 kg से अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो 109 kg पे मेरा वेट 20 डेज तक एक ही नंबर्स पर रहा। अंदर से बहुत डीमोटिवेशन तो हुई, मतलब अंदर से बहुत दुख हो रहा था। हर दिन जब वेइंग स्केल पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखते थे तो सेम नंबर आने पे दुख बहुत होता था। बट मेरे कोच ने मुझे समझाया कि सिर्फ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही वेट लॉस करने का सीक्रेट है। 125 kg होने की वजह से मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा जोर पड़ता था। शरीर का सारा बोझ घुटनों पर ही आ जाता है। पर जैसे जैसे मेरा वेट लूज हुआ वैसे वैसे मेरा नी पेन भी ठीक हुआ। मुझे पहले तो मैं बैठी रहती थी, बैठे बैठे ही मुझे घुटनों में बहुत दर्द रहता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं आराम से वॉक कर लेती हूँ, आराम से जिम जा पाती हूँ। अब मैं सारी तरह की एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ। मैंने डेली मूवमेंट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया। आप कुछ भी करिए, जुम्बा करिए, डांस करिए, वॉक करिए, स्विमिंग करिए, कुछ भी करिए, आप 45 मिनट्स की डेली कोई ना कोई एक्टिविटी करिए। उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 50 kg की वेट लॉस की जर्नी में थोड़ा बहुत हेयर फॉल होना या थोड़ा सा लूज स्किन होना एक नॉर्मल सी बात है। बट अगर आप स्लोली अपना वेट लॉस करते हो तो आपको लूज स्किन नहीं होती है। मैंने भी सब कुछ खा के सही तरीके से बिना किसी क्रैश डाइटिंग के अपना वेट लूज किया, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कोई लूज स्किन नहीं हुई। और साथ ही हेयर फॉल, मैंने अच्छा प्रोटीन रिच फूड खाया, इस वजह से मुझे हेयर फॉल भी नहीं हुआ। मैंने अपनी 50 kg की वेट लॉस की जर्नी में कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं लिए हैं, कोई भी फैट बर्नर नहीं लिया है। मैंने सिंपल घर के खाने से, मैंने अपने किचन से अपना वेट लॉस किया है। वेट लॉस करने के लिए किसी भी महंगे सप्लीमेंट की कोई भी नीड नहीं होती है। मैं आप सबको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि उम्र के किसी भी पड़ाव में कितनी भी बीमारियों के बावजूद अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं।